Good afternoon, beautifuls. Good afternoon. Okay, whenever I'm saying hi, you have to say hello. Okay? Hi. Hello. Hello. Hi. How are you all? Fine. Fine. Very good. So today, my name is Mrunal and our surname is. My name is Sinto. Okay. We came to give you some knowledge about human rights. Okay. So, can anybody of you tell me what the human rights name suggest? Meaning of human rights क्या होगा? कोई भी बताओ. Simple है ना, human right क्या है? कोशिश करिए कि इसका मतलब क्या हो सकता क्या है। होगा आपको पता है? अजीम करिए, अगर गलत है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना बता दीजिए। Human मतलब हम लोग और हमारे जो rights है वो हमें आज सीखने हैं. Okay, so we are going to conduct a lesson on human rights in which right against discrimination. What is discrimination? उसका मीनिंग है भेदभाव. पता है भेदभाव कहाँ पे देखा है? भेदभाव लाइक पता है, कोई भी बताओ. कास्ट में एग्जाम्पल जैसे खड़े रह के बताओगे तो अच्छा लगेगा सबको. हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, ऐसे कास्ट में क्रिश्चियंस रिलीजन्स में भेदभाव होता है. वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? कनीज. तनीज. और कहाँ पे देखा है भेदभाव? बॉयज एंड गर्ल्स. वेरी गुड. वेरी गुड. करेक्ट. क्लास और कहाँ पे देखा है? और वेरी गुड. पुअर एंड रिच मतलब कोई अमीर है तो गरीब है, तो अमीर लोग गरीब को ठीक से बिहेव नहीं करते हैं तो वहाँ पे भेदभाव होता है. और ब्लैक एंड वाइट. वेरी गुड. वेरी नाइस. ब्लैक एंड वाइट. सो इसको हम बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इन रेस, जैसे कलर्स में. वो अभी हम लोग भी एग्जाम्पल है. जैसे मैं थोड़ी सी पैर, ये ब्लैक है, आई एम अ गर्ल, ही इज अ बॉय, राइट? वी आर हैविंग बोथ डिफरेंट रिलीजन. आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, ही इज फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, बट वी आर इक्वल. तो आज ये सीखेंगे. तो बच्चों, आज हम एक गाना सुनने वाले हैं. वो गाने का जो शीर्षक है, टाइटल है, वो है हक का हक है. जैसे कि यहाँ लिखा है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. तो राइट का मतलब हक. तो हमारा हर एक हक जताने का भी एक हक होता है. तो उसके लिए आज हम एक गाना सुनने वाले हैं. Thank you.
ये गाना कैसा लगा आपको? तो ये गाने में आपको क्या समझ में आया? मैं तुमसे ये जानना, बताइए। गाने से आपको क्या समझ में आया? आप अपने थॉट्स बता सकते हो। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। बहुत खूब। आपका नाम? मिसबा के लिए सब ताली बजाएं। बहुत खूब। तो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि हक का जो हक है उसका कोई फर्क नहीं है, सबको बराबर मिलना चाहिए। ये गाने का जो मतलब अगर हम आसान भाषा में समझे तो जिस तरह मृणाल दीदी ने हमको समझाया, अभी हम लोग में बहुत अंतर कहने को कह सकते हैं, पर क्योंकि उनका हक और मेरा हक एक जैसे ही है, इसलिए हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों एक जैसे हैं, एक समान है, क्योंकि हम दोनों का हक भी एक जैसा है। ये गाना आपको समझ में आया? तो इस गाने से हम जब शुरुआत करते हैं, मैं ये आशा करता हूं कि आज हम जो ये भेदभाव के बारे में जो ये सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप अपने मन में संभाल के रखना, क्योंकि आज जो मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, ये सिर्फ इस स्कूल के पुणे शहर के 9th क्लास के छात्रों से सिर्फ बात नहीं कर रहा। आप जब बड़े होंगे, अभी हमारे क्लास में जितने लोग हैं, आप लोग अलग अलग शहर, अलग अलग जगह, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग नौकरीस्थान में जाओगे, वहां पर आप सभी लोग इस हक का आवाज बनना है। इसलिए मैं ये विनती करता हूं कि आप सभी लोग ये ध्यान से सुनना, और आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। मैं आगे चाहता हूं कि मृणाल दीदी हमें आगे की ओर बढ़ाएं। Now I am going to tell you one story. स्टोरी किसको किसको पसंद है? सबको पसंद है। आप जैसी एक लड़की है, उसकी स्टोरी है, सुनेंगे? ओके? एक लड़की है जिसका नाम है आयशा। तो वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। वो जहाँ पे रहते हैं वो नेचर से फुलफिल है। हाँ, बहुत अच्छे वहाँ पे रिवर है, सब है। वो इतना मस्त रहती है ना कि उसको सब ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। फूल देखे अच्छा लगा, नदी देखी अच्छा लगा, उसमें मछली देखती है अच्छा लगता है। तो वो सब नोटिस करती है और वो लिखती है। हर रोज वो रिवर के बाजू में बैठ के सब लिखती है, व्हाट शी डिड टुडे, व्हाट शी ऑब्जर्व टुडे, और उससे वो स्टोरी बनाती है। ओके, तो व्हाट हैपेंड, वो एज शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। Everybody can understand English? Yes. Okay, so Hindi English में I will explain. So she belongs to a poor family. तो वो इतने पुअर थे कि उनके दो टाइम का मील भी उनको नहीं मैनेज होता था उनके फैमिली में। सो वो घर में क्या बोलते थे, तू काम कर, ये क्या लिखती रहती है, तू कुछ तो हेल्प कर, तेरी मम्मा को हेल्प कर, तेरे डैडी को हेल्प कर, घर के बच्चों का ख्याल रख। ओके, तो शी वॉज फीलिंग राजी माइनर मुझे लिखना है, ठीक है, बट स्टिल शी वॉज डूइंग हेल्पिंग हर मदर, हर फादर, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली मेंबर्स एंड एज वेल एज शी इज राइटिंग। वन डे व्हाट हैपेंड, द किंग ऑफ दैट विलेजर, तो वहाँ पे ये लोग बाहर रहते थे और बाकी सब लोग एक अच्छे विलेज में रहते थे। तो किंग ऑफ दैट विलेज ने सोचा कि क्या करना है, जैसे अकबर, उन्होंने क्या सोचा कि क्या करना है, एक कंपटीशन लेंगे। कौन सा वाला कंपटीशन? ऐसे राइटिंग कंपटीशन, कि जिसमें से हमारे इसमें कौन अच्छा लिखता है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो वो ऐलान करते हैं। ऐलानी कैसे देते हैं? सुनो सुनो सुनो, ऐसा होता है ना ऐलानी। आज हमारे राजा ने ऐसा ऐलान किया है कि जो भी हमारे इसमें से कोई औरत हो या फिर कोई भी मेल हो, फीमेल हो, या फिर छोटा बच्चा हो, बेटी हो, मतलब लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो, वो क्या करेगा, ऐसे लिखेगा। मतलब एज का कोई बात नहीं है, जेंडर का कोई बात नहीं है, पुअर है या रिच है, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या करेगा, ऐसे लिखेगा।
तो सब लोग सोच में, और उसको क्या मिलने वाला था, बहुत बड़ा गिफ्ट, मतलब उसको ग्रीट भी करेंगे और उसको एक गोल्डन पेन देने वाले थे। तो फिर ये आयशा के कानों में भी पड़ा। आयशा ने सोचा कि मैं भी अगर लिखूं तो क्या होगा, मेरे घर में सब ठीक हो जाएगा, गोल्डन पेन मिलेगा, तो थोड़ा मैं मेरे पेरेंट्स को हेल्प करूँगी और मुझे लिखने का मिलेगा। तो वो भी सोचते हैं कि मैं लिखूँ, लेकिन उसके दिल में ऐसा आता है कि मैं कैसे लिखूँगी, मैं तो पुअर फैमिली से हूँ, तो मेरे घर में मुझे लिखने ही नहीं देते, तो मैं कैसे लिखूँगी। बट स्टिल शी डेयर टू राइट। तो सब वो देखती है, बाकी सब लोग क्या है, रिच फैमिली के पीपल्स, वो सब सोचते हैं ऐसा अच्छा वाला पेपर लाएंगे, ये वाला पेन से लिखेंगे, ऐसे ऐसे सब कुछ कर रहे हैं, और इसके पास अच्छा वाला पेन नहीं है, अच्छा वाला पेपर नहीं है। बट शी हैज़ व्हाट, गोल्डन थॉट्स। उसके पास इतना अच्छा स्किल था, वो जो भी लिखती थी ना वो सब कनेक्ट होता था और वो सबके दिल में उतरता था, वो स्किल उसके पास था। तो उसने एक अच्छा सा ऐसे लिखा, शाम को बैठी एज यूजुअल, वो बैठी शाम को बैठ के सब लिखा पूरा, और फिर वो फोल्ड किया। when she go to submit it, then she also have a fear in her mind, मैं कैसे जाऊँ, सब लोग इतने अच्छे लोग हैं, सब अच्छे standard peoples are there, and how I will submit it, but still she dare and submit it, and once she submit, she ran away from there, because what, कोई देखेगा, घर में जाके पिटाई होगी, है ना। तो वो सबमिट करके आ जाती है वापस घर में, रेडी रूटीन चालू हो जाता है इसका। एंड फिर उसके बाद उसका स्कर्टनिंग होता है एट द किंग्स प्लेस। तो सब ऐसे डिटेल में पढ़े जाते हैं। पढ़े जाने के बाद वो उसमें से उसने एक ही सिलेक्ट करना था ना, तो वो अभी वो डेट आने लगी, क्लोजर रिजल्ट का। हाँ, तो सब लोग ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही थी, सब गांव में सब लोग आ गए, एक दिन आ गया वो, सब लोग आ गए वहाँ पे। फिर क्या किया, अभी अनाउंसमेंट होने वाला था नाम, तो वो भी आयशा वहाँ पे खड़ी थी, लेकिन वो सोच रही थी कि मेरा नाम थोड़ी आएगा, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मुझे कोई नहीं लेगा, मेरा तो पेपर अच्छा नहीं था, मैंने अच्छे पेन से लिखा नहीं था, तो मेरा तो नहीं होगा। तो शी वाज जस्ट स्टैंडिंग बिहाइंड ऑफ एवरीवन, ऐसे वो सोच रही थी। और सब लोग ऐसे आगे सब थे, मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, ऐसे सोच रहे थे। एंड द किंग अनाउंस आयशा नेम। जैसे उसका नाम अनाउंस किया, द विनर ऑफ द राइटिंग कॉम्पिटिशन इज आयशा। तो उसको भी ऐसे रूज सब ऐसे खड़े हो गए, अरे मेरा नाम लिया, सब लोग ऐसे देखने लगे, कौन है ये आयशा, दैट पुअर गर्ल, शी इज द विनर, हाउ शी इज द विनर, ऐसे सोचने लगे। बट फिर उसका जब ऐसे रीड करके दिखाया, तब सबको पता चला कि उसे क्यों दिया, बिकॉज शी हैज दैट गोल्डन टैलेंट एंड गोल्डन स्किल ऑफ राइटिंग स्टोरी। हाँ, वैसे ही हम सबके पास टैलेंट है, वैसे ही स्किल हम सबके पास है। तो वो स्किल कैसे है, जैसे कि पेंटिंग है कि कोई अच्छा पेंटिंग करता है, कोई ड्राइंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, राइट। किसी को अच्छा बोलने का होता है ना, कोई अच्छा रेडियो जॉकी होते हैं ना, तो कोई अच्छा डांसर होता है। तो ये स्किल्स है, ठीक है। जैसे अभी सर दिखाएंगे नेक्स्ट, अभी आपको बताना है ये कौन है, सचिन तेंदुलकर। तो इनका स्किल क्या है, क्रिकेट। यस, अभी नेक्स्ट सुनील इनका स्किल क्या है, फुटबॉल। राइट। अभी लता उनका स्किल सिंगिंग। देखो जब भी गाती है ना, तो हम उसमें फ्लो हो जाते हैं ना उनके वर्ड्स में, वैसे ही आयशा भी थी। हाँ, लता जी ने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया है, हैव यू हर्ड अबाउट दैट, शी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वैसे ही ये स्किल्स हमें डेवलप करने हैं, और वो स्किल डेवलप करने में ये जो प्रोसेस है, उसमें हमें सोसाइटी के साथ रहना है, जैसे आयशा रही थी, है ना। उसको भी क्या हो रहा था,
उसको भी सब लोग ऐसे कर रहे थे ना कि तू पुअर है, तेरा मतलब फैमिली बहुत पुअर है, यू आर अ गर्ल, ऐसे सब हो रहा था ना, डिस्क्रिमिनेशन. बट शी ओवरकम दैट, राइट? शी ओवरकम दैट, शी प्रूव हरसेल्फ. तो ये आज सीखना है हमें. ऐसे ही एक स्टोरी सर बताने जाने वाले हैं. आप लोगों को कहानी अच्छा लगा? तो ये कहानी थी. अब चलो एक जीवन कथा सुनती है, ठीक है? एक ऐसा कथा जो किसी के जीवन में असलियत में हुआ था. आपने केरला स्टेट सुना है? केरला स्टेट, ओके. वन थिंग इज कि मैं केरला से हूँ, ठीक है? मेरा जो लैंग्वेज है वो है मलयालम. यहाँ से कोई है केरला से? एनीवन? इट्स टोटली फाइन, कोई नहीं है तो खैर मैं हूँ अभी, वो बहुत है. सो केरला में एक छोटा जगह है उसका नाम है कोट्टयम, ओके. तो वहाँ पर एक बच्चा था, उसका नाम था कुट्टन. नाम क्या था? कुट्टन. वो पढ़ा लिखा में बहुत तेज था, पर जैसे कि आयशा की कहानी में वो भी बहुत गरीब था, बहुत गरीब था. इतना गरीब, बताना चाहता हूँ कि उसका एक दोस्त था, उसका नाम था बाबू. नाम क्या था? बाबू. बहुत खूब. तो बाबू बहुत अमीर घर से था. कुट्टन ने एक बार बाबू से पूछा कि यार मुझे तेरा घर दिखा, मुझे मिलना है, कि तेरा घर देखना है. तो कुट्टन बाबू घर में गया, उसने गेट खोला और वो एंटर किया और उसने देखा बगल में एक पेट हाउस जहाँ पर एक कुत्ता रहता है. उस कुत्ते के सामने एक बर्तन था और उस बर्तन में चिकन फ्राई, फिश फ्राई. आप जानते हो केरला में ज़्यादा लोग फिश खाते हैं, तो ये सारे फिश और फ्राई लाइक सब बहुत टेस्टी खाने वहाँ रखे हुए थे. उसने देखा कि बाबू का कुत्ता इतना टेस्टी खाना खाया. वो वापस घर गया और उसके बाद 2 दिन बाद स्कूल में सिलेबस चेक करने वाले ऑफिसर्स आए थे. जैसे नैक आते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स आते हैं, वैसे ही कुछ ऑफिसर्स आए और अलग अलग बच्चों से पूछा कि आपको क्या बनना है. जैसे कि बेटा आपका नाम क्या है? सानिया. आपको बड़ा होकर क्या बनना है? लॉयर बनना है. बेटा आपका नाम क्या है? अलीना. आपको बड़े हुए क्या बनना है? डॉक्टर बनना है. वैसे ही हम सब बच्चे अलग अलग ख्वाबों को बुन के जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक वैसे ही बाबू और कुट्टन भी एक क्लास में बैठे हुए थे. तो उस क्लास में अलग अलग बच्चों ने, जैसे सानिया ने, जैसे उस बेटी ने कहा लॉयर, डॉक्टर, टीचर, डांसर, सिंगर, ऐसे अलग अलग ख्वाबों के बारे में बोला. और लास्ट में आया कुट्टन के पास. कुट्टन तुम्हें क्या बनना? कुट्टन खड़ा हुआ और बोला कि मुझे बाबू का कुत्ता बनना है, क्योंकि उसको कम से कम 3 वक्त की खाना तो मिलता है, मुझे वो भी नहीं मिलता. एक ऐसा जन्म जहाँ पर चला कि इंसान बन के जन्म होना और नरक जैसा था, पर बाबू का कुत्ता बनना और बेहतर था. नहीं तो सोच लिए कितना गरीब था वो. पर जब ये बात हो गया, ये घटना हो गए, जैसे आप सब लोग अच्छे अच्छे दोस्त लोग हो, वैसे ही कुट्टन के क्लासमेट्स उसे हेल्प करने लगे. उसको बुक्स दिए, उसको गाइडेंस दिए, उसके टीचर्स ने उसको सपोर्ट किया, मेंटरिंग किया. और उसके बाद 8th क्लास में कुट्टन 9th रैंक से पास हुआ. 9th क्लास में वो 4th रैंक से पास हुआ. वैसे 10th और 12th वो टॉप किया. और कोट्टयम में CMS नाम का बहुत फेमस कॉलेज है, वैसे उस कॉलेज में जाके उसने पढ़ाई किया. उसको वो वहाँ पर भी टॉप किया. ट्रिवेंड्रम सुना है? ट्रिवेंड्रम नाम केरला कैपिटल ट्रिवेंड्रम. वहाँ पर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उसने पढ़ाई किया. पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा बेस्ड ऑन हिज रेस, क्योंकि वो था दलित. वो दलित बैकग्राउंड का था, इसलिए उसको बचपन से बहुत सारा टफ एंड थिक, बहुत सारी बुरे सिचुएशन से झेलना पड़ा. पर किस्मत और मुकामत उसके साथ थी, इसलिए उसने ट्रिवेंड्रम से पढ़ाई किया. और उसके मेहनत की वजह से उसको दिल्ली में पढ़ाई करने का मौका मिला. दिल्ली से वो सीधा गया लंदन में और उसको वहाँ पढ़ाई करने का मौका मिला. लंदन से पढ़ाई करके जो भारत वापस आ रहा था, उस वक्त लंदन की यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कुट्टन के हाथ में लेटर दिया. बोला कि ये तुम अपने भारत के अपने कंट्री के प्रधानमंत्री के हाथ में जाके दिखाना कि ऐसा एक लेटर मुझे मिला. कुट्टन भारत में आता है और उस वक्त हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे. अच्छा, इंडिया के सबसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बहुत को पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में लेटर दिया. उस लेटर में ये लिखा था कि ये जो छात्र जिनको मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से आपके पास भेजा है, ये इतना काबिल है, ये इतना टैलेंटेड है, इतना एबल है
इसलिए आप इसको कोई कॉलेज के प्रोफेसर की समान उसको खत्म मत करना, क्योंकि कुट्टन उससे लाख गुना ज्यादा टैलेंटेड है। प्रियजनों, हे प्रिय बच्चों, इतिहास गवाह है कि ठीक 40 साल बाद भारत में पहला दलित प्रेसिडेंट और 10वां प्रेसिडेंट उठा, जिसको भारत कहता है KR नारायणन। एक ऐसी कहानी जहां पर एक बच्चा जो गरीब था, जो काबिल उतना नहीं था, जो कमजोर था, जो दलित बैकग्राउंड का था, पर उसको क्योंकि अधिकार का पता चला और क्योंकि उसको शिक्षा का एक हक मिला और एक ऐसी ताकत मिली जिस ताकत से उसने उस मुकाम तक पहुंचा जिसको हम इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बच्चों, आज मैं इन दोनों कहानी से, आयशा जो कहानी थी और कुट्टन जिनका नाम KR नारायण था, इन दोनों कहानी से हम क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि इस डिस्क्रिमिनेशन का सोल्यूशन, जो कि हम आगे बात करेंगे, उसका सबसे बड़ा तलवार है शिक्षा। शिक्षा प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। हम जब शिक्षा सोचते हैं, सबसे पहली बात हम ये जानना चाहिए कि इक्वालिटी क्या है। अच्छा, यहाँ पर आप जरा बताएगा कि इक्वालिटी का मतलब क्या है। आप लोग जरा अपने थॉट्स मुझे बताएगा, इक्वालिटी का मतलब क्या है? मुझे बहुत आवाजें आ रही है, जिनको जवाब देना हाथ उठा के बोलना, मैं ध्यान दूंगा। एनीवन जी बताइए। समानता। समानता, बहुत खूब। आपका नाम? मारिया। मारिया के साथ कोई और मुझे और भी जवाब चाहिए। मुझे पता आप लोग के पास बहुत सारे जवाब है, आप लोग हिचकाओ मत, हिचके मत, आप लोग खुल के जवाब दीजिए कि समानता का मतलब क्या है। समानता से और क्या क्या मतलब हो सकता है? बराबर का हक। बहुत। आपका नाम? सारा। बहुत। कोई और इस थॉट में अपना थॉट ऐड करना चाहता है? कोई और? पीछे से बैक बेंचर्स, मेरे हमेशा नजर बैक बेंचर्स में रहते हैं। पीछे से एनीवन? समानता के बारे में, बराबरी के बारे में कोई और? जी बताइए। भेदभाव नहीं करना। बहुत को। आपका नाम? नहीं बताइए। बहुत कुछ। यहाँ पर बराबरी, इक्वालिटी से आप लोग को मतलब समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि इसको भारत का संविधान किस प्रकार आगे की ओर बढ़ाना चाहता है। इसके लिए मैं मृणाल जी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। Can any one of you come forward? I need two girls. दो लोग मेरे लिए आना। चलो, क्योंकि कौन है अभी हमारी आयशा? आजा, चलो। इशारा दिखा दीजिए। अरे आ जाओ। आओ। आ जाइए। चलो, ब्लू हाउस के लिए ताली बजाएंगे। ब्लू हाउस के लिए ताली बजाएंगे। अभी हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? बेटा आपका नाम क्या? आयशा। अच्छा, आपका नाम आयशा है? क्या बात है। अच्छा, आपका नाम क्या? आपका नाम? मारिया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी ये है कि आयशा अब मरिया को इस चेयर में बिठाएंगे। आयशा मरिया का हाथ पकड़ेगी और इसको मरिया को आयशा उस चेयर तक बिठाएगी। तो आइए इनके लिए अप्लॉज करते हैं।
बहुत खूब। आयशा और मरियम की 2 बात बताना, आपका जो आंख बंद था, आपको फर्क पड़ा कि आयशा लंबी है छोटी है? आपको फर्क पड़ा कि आयशा हिंदू है मुसलमान है? फर्क पड़ा कि वो गोरी है सांवली है? आपको फर्क क्यों नहीं पड़ा? आप लोग अपने सीट लेके बैठे। बहुत खूब बच्चे, इसमें बहुत ही गहरी चीज है, मैं बहुत आसान सबसे कहना चाहता हूँ कि जब वो लोग जब यहाँ पर थे, वो दोनों, उनको एक टास्क मिला, एक ऐसा मकसद जो उनको सामने रखा गया। अब जब उन दोनों के सामने एक मकसद है, एक ही चीज दिखाया, उन दोनों को फर्क नहीं पड़ा कि मेरे साथ जो है वो काला है या गोरा है। उनको ये फर्क नहीं पड़ा कि वो नाटी है या लंबी है, ये फर्क नहीं पड़ा कि वो हिंदू है मुसलमान है, ये फर्क नहीं पड़ा कि उनको ये करना आता भी है कि नहीं, पर उनके अंदर एक भरोसा हो गया। मरियम को भरोसा हुआ कि आयशा कुछ भी हो, मुझे उस कुर्सी तक लेके चले जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ बीच में कुर्सी सामने से हटा दिया था, उनके सामने दिक्कत आ गई थी, पर तब भी आयशा ने मरियम का हाथ पकड़ा हुआ था। इससे हम एक बहुत गहरी चीज समझते हैं। हमारा समाज भी बहुत ऐसे ही काम करता है कि जब हमारे सामने एक बहुत बड़ी एक दिक्कत होती है, एक परेशानी होती है, एक ऐसा एक सिचुएशन होता है जहाँ पर हमको नहीं पता कि हम कैसे इसको आगे बढ़ेंगे, उस वक्त अगर हमको पता है कि सामने मकसद क्या है, हमारे साथ जो है अगर उनका हाथ पकड़ रहे और जोर से थाम रहे कि यार कुछ भी हो जाए, मकसद पूरे होने से पहले मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हक का हक है और फर्क नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि वो काला है या गोरा है, फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है मुसलमान है या नाटी है या लंबी है, वो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि वो लंबा है नाट। और क्योंकि ये फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उन दोनों के सामने मकसद एक ही है। जब मकसद अलग अलग हो जाता है ना, तब होती है परेशानी, तब होती है भेदभाव, तब होती है दिक्कत कि यार तू ये तेरा है ये मेरा है, तब होती है अलगापन। पर मकसद अगर हमेशा एक ही रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे की संविधान के बारे में मैं विनती करता हूँ कि मृणाल जी हमें आगे आके समझाएंगे। Can anybody read this? What is this? आर्टिकल मतलब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हम क्या बोलते हैं? संविधान में जो, जैसे अभी एक बुक है, सपोज एक बुक है, तो बुक में हर एक पेजेस होते हैं, उसमें हर एक चैप्टर्स होते हैं, राइट? वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, ओके, लाइक लेसन नंबर 14, 15, 17 ऐसे। तो अभी हमें ये इसकी नॉलेज देना है कि आर्टिकल नंबर 14 क्या है, 15 क्या बताता है, 17 क्या बताता है, ठीक है? तो आर्टिकल नंबर 14 क्या बताता है? तो हम लोग कहाँ पे इक्वल है? स्कूल में इक्वल है, सबको समानता का हक है। कहाँ पे? जहाँ पे गवर्नमेंट सब आता है, जैसे रोड पे कुछ हम लोग जा रहे हैं तो गाड़ी सब लोग एक ही साथ जाते हैं ना, तो सब रोड में, ट्रैवल्स में एसटी है, बसेस है ना, तो वहाँ पे समानता है। हॉस्पिटल्स में समानता है ना, स्कूल में समानता है, राइट? तो इक्वालिटी प्लस अभी हम लोग हमारे घर में भी हमें देखना है कि हम लोग समानता से ही ट्रीट किए जाए और हम बड़े होके सबको समान ही माने। हमारे भाई बहन सबके साथ हमको क्या करना है? इक्वालिटी से बिहेव करना है, ठीक है? तो ये जो है ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 बताता है अबाउट इक्वालिटी। आर्टिकल नंबर 14 बताता है डिस्क्रिमिनेशन। तो क्या है हमारा ये? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या? कि जैसे डिफरेंसेस, इंसल्ट, शेम, कास्ट, रेस, मतलब कलर्स, हमारे बॉडी कलर्स की, कोई गोरा है, कोई काला है, इनसिक्योरिटी, मेल डोमिनेंस, है ना, फिर इनफेरियरिटी, ये जो सब है ये हमें फील होते हैं, जैसे आयशा ने फील किया था ना सब,
वैसे फील होता है। तो ये क्या क्रिएट करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव क्रिएट करते हैं। तो हमें कौन सा राइट है? हमें राइट है उसको क्या करना है? उसको अपोज करने का राइट है। तो उसे अपोज करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? घर में है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? मम्मी डैडी को बताएंगे। स्कूल में है तो टीचर्स को, टीचर्स के बाद प्रिंसिपल को, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद कोर्ट, कोर्ट के ऊपर कौन सा है? सुप्रीम हाई कोर्ट। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारे पास है जहाँ पे हम हमारा हक मांग सकते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 अवॉइड अनटचेबिलिटी, ये इसके रिलेटेड हमें कौन ज़्यादा से ज़्यादा पता है? डॉक्टर अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, है ना? उन्होंने फेस किया था ना अनटचेबिलिटी, क्योंकि उनको पानी लेना है तो उनको हाथ नहीं लगाने देते थे। आप पानी नहीं पी, आप हाथ नहीं लगाओगे। उनको स्कूल में जाना है तो वो बाहर बैठ के पढ़ाई सुनते थे, है ना? तो वो अभी हमें इसका क्या करना है? निकालना है। अभी वैसे तो वो गया है, लेकिन फिर भी कभी दिखता है, हम नहीं करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर कभी दिखता है तो उसे हमें क्या करना है? रोकना है, आवाज उठानी है। ठीक है। हमें भी अगर ऐसे फील कभी लगता है कि वो हमें ऐसे बिहेव कर रहा है, ऐसे ट्रीट कर रहा है, तो हमें बताना है। ठीक है। तो वो हमें बताना है आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी। ओके, थैंक यू सो मच मीना दी। ये समझ में आया सबको? चलो अब एक और एक एक्टिविटी, सब रेडी है? अच्छा, मुझे ब्लू हाउस से ब्लू यूनिफॉर्म ब्लू हाउस से एक पर्सन चाहिए आयशा के अलावा। आयशा को एक बार बारी मिला ना आगे आने का। जी आप आगे आइए। रेड हाउस से एक, जो पहले उठेगा फास्टेस्ट फिंगर किसी ऐसे। ओके गुड। ग्रीन हाउस से पहला, ग्रीन हाउस से एक। ओके, ये पहले उठी थी। आपका नाम बेटा? कनीज। कनीज, आ जाइए बेटा। और एक पिंक हाउस से फटाफट फटाफट फटाफट। आजा जल्दी से, उठना है। आजा। बहुत good। बेटा आपका नाम? शमीम। शमीम, ओके। आपका नाम? सानी। आपका? कनीज। ओके। मिसबा, ओके। अभी हम एक छोटा टास्क करने वाले हैं, तो ध्यान से देखेगा। बेटा आप जरा उधर जाना, इधर। ओके, आप उधर उस कोने में रहना, और आप इस कोने की थोड़ा बीच में रहना, इस रो के बीच में। जी बस वहीं पर ही, और आप उसके बीच में। जी अब टास्क ये है कि मैं जहां खड़ा हूं इधर, ठीक है, मैं जहां खड़ा हूं 4 बॉक्स के बीच में आपको, अच्छा आप पहले आप वापस आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, वरना पहले भूल जाओगे, आप भूल जाओ। यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ 1 2 3 4 बॉक्सेस। अब आप अपने अपनी जगह में जाइए। ओके श्योर, हाँ पर एक बना जी। मैम ने यहाँ पर अच्छे से ड्रॉ कर लिया है ताकि आपको डाउट ना हो। अब मैं 10 तक गिनूंगा, 10 सेकेंड्स के अंदर आप चारों को इस बॉक्स के अंदर खड़े रहना है और अपने दोनों टांगों अंदर रखना है। मुझे नहीं पता कैसे, आपको करना पड़ेगा। सो द टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 9 8 7 6 5 4 3 बाहर है शमीम। 2 1। जोरदार तालियां। अब एक चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए, जब आप लोग इसके अंदर आए आपको थोड़ी तकलीफ परेशानी हुई? अच्छा आपको चोट लगा? थोड़ी तकलीफ हुई आपको? आप मुझे एक बार बताइए कि आप चारों इस बॉक्स के अंदर कैसे आए? एग्जैक्टली। बच्चों यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ, आप लोग कृपया करके वापस अपने काम में बैठ जाएंगे। 4 हाउसेस मैंने जानबूझ के लिए ये बताने के लिए कि वो लोग अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बॉक्स भारत को दर्शाता है। जब
ये चारों को इस बॉक्स के अंदर आना था और रहना था और टिकना था, क्योंकि वो लोग सभी लोग 6 सेकंड के अंदर आ गए थे। पर बाकी के 6 सेकंड जो वो लोग टिकने के लिए उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा जोर से। और क्यों पकड़ा? वो लोग इसलिए पकड़े ताकि पहली बात वो खुद ना गिरे और दूसरी बात दूसरे ना गिरे। अगर इनमें से कोई भी ऐसा सोचे कि भाई मुझे तो अंदर आना, बाकियों को गिराने दो, मुझे बताओ कौन कौन गिरेगा? सभी गिरेंगे। पर अगर सभी लोगों ने एक साथ सोचा कि नहीं, बॉक्स के अंदर ही रुकना है, कुछ भी हो जाए और कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं जाना, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को जोर से पकड़ा। और ये जो बॉक्स दिखाता है, इसमें पहले कहा, ये भारत को दर्शाता है। वो जो 4 रंग के जो यूनिफॉर्म के जो छात्र यहाँ पर आए, वो 4 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनको अगर एक साथ रहना था, उनको एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे को पकड़ना बहुत जरूरी था। लेकिन यहाँ पर एक ही मकसद दिख रहा है, इसलिए वो लोग टिक पाए। और इससे मैं आगे की ओर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भेदभाव अगर हो, अगर वो जैसे चारों बच्चे यहाँ पर आए, अगर उनसे भेदभाव किया जाए, तो मुझे बताओ किन किन बातों में उनसे भेदभाव किया जाएगा और भेदभाव में क्या क्या आ सकता है? आप अपने विचार मुझे बताइए। हाइट में बहुत कुछ, क्या आप लोग मानते हो हाइट हो सकती है? बहुत कुछ। कलर के लिए ओके, कलर में हो सकता है। और वेट में बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। और तो जोर से बताएंगे। डिसिप्लिन, ओके दैट्स ट्रू। अगर साथ में रुकना है तो अपना मन भावना होना चाहिए। और मुझे पता आप लोगों के पास बहुत विचार है, मुझे खुल के बताइए कि और किन किन बातों में भेदभाव हो सकती है। मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, इसलिए मैं रुकूंगी और तुम नहीं रुकेंगे, क्योंकि अहंकार का मन भावना, बहुत खूब। और मुझे ये बताइए कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन आगे ऐसा होता रहा तो क्या क्या हानि हो सकती है? अब मुझे हानि बताइए। अभी आपने डिस्क्रिमिनेशन बताया, अब हानि बताइए कि हानि क्या क्या हो सकती है? फाइट हो सकती है, हम बहुत खूब। लड़ाई झगड़ा, फाइट हो सकती है, सब एक साथ पीछे हो जाएंगे। बहुत खूब। तो सभी का नुकसान हो सकता है और ये सारे हानि हम देख सकते हैं। वैसे ही हमने अभी सीखा 3 आर्टिकल के बारे में। मुझे बताएंगे कौन कौन सा आर्टिकल था? जरूर, बहुत खूब। तो आर्टिकल नंबर 14 बच्चे सब सीख गए। आर्टिकल नंबर 14 आर्टिकल नंबर 14 अब बताइए। आर्टिकल नंबर 15 आर्टिकल नंबर 17 आर्टिकल नंबर 15 बहुत खूब बच्चों। अब इसके बाद हमको एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ना है, वो है UDHR। आप में से किसी ने ये पद सुना है, ये नाम सुना है, शब्द सुना है? UDHR आप में से किसी ने भी? कोई बात नहीं। UDHR का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। UDHR मैम आप जरा बोर्ड पे लिख दोगे? UDHR, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? UDHR किसने बनाया? एनी गेसेस? जरूरी नहीं हो सही हो गलत हो, कोई भी गेस मार लो। बताइए, आप कुछ बता रहे थे? कोई बात नहीं, ओके कोई बात नहीं। UDHR UN द्वारा बनाया गया है। अच्छा, UN आपने सुना है, यूनाइटेड नेशंस? बहुत खूब। यूनाइटेड नेशंस अच्छा कब बना था? मैं बहुत सवाल पूछने वाला बंदा में से हूँ। कब बना था? एनी आइडिया? अज्यूम करिए, गलत है तो कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा आपका। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। UN बना था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच वाज 1945। 1945 क्या बना था? यूनाइटेड नेशन। यानी कि यूनाइटेड नेशन ने बनाया
UDHR जो इनका ब्रांच था, वो बताता है कि ह्यूमन राइट्स को कभी कोई हानि नहीं होना चाहिए। और इससे एक बहुत खास चीज हम ये देखते हैं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, अलग अलग चीजों को हम लोग ध्यान में रख के बना रहे थे। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बहुत खूब। जब वो और उनके साथी लोग मिलकर अलग अलग जगहों के अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के उन्होंने सोचा कि अब इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो लेकर उन्होंने भारत का संविधान बनाया। और उस वक्त UDHR अर्थात डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं होना और ह्यूमन राइट्स हमेशा सबको होना चाहिए, इस बात पर उन्होंने चर्चा किया। और वो सभी लोगों को बताने के लिए, सभी लोगों तक ये हक पहुंचने के लिए वो बात संविधान में लिखा गया। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मानो मरिया एक सीट में बैठी हुई एक दिन और अगले दिन कोई और जाके बैठ गया उसकी सीट में, वो बोलते हैं मेरे सीट में क्यों बैठी गया? क्योंकि मेरे सीट में क्या लिखा है? मेरा। अब क्योंकि मैंने नाम लिख दिया, अब वो मेरा सीट हो गया। तो लिखने में ताकत बहुत होती है कि नहीं? आयशा की ताकत क्या थी? वो लिख पाती थी। और लिखना का ताकत बहुत खतरनाक है, बहुत मजबूत है। इसलिए भारत का संविधान बनाते टाइम सभी लोगों ने उसको बैठकर, उसको सोचकर, उसको एक एक चीज निकाल कर लिखा और भारत का संविधान बनाया गया। अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जब बात करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें करना पड़ेगा जो कि उसकी ज़रूरत है, वो है फंडामेंटल राइट्स। मैम, आप थोड़ा रोशनी देंगे फंडामेंटल राइट्स बारे में? हमारा संविधान जो हमें राइट देता है, जैसे हमें कहीं पे भी हम बोल सकते हैं, हमें वी आर फ्री टू टॉक, हमें हमारा जो भी ओपिनियन है वो देने का हक है। हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, वो हक है। और आपको कौन सा पता है, मैं कौन सा, मतलब हम कोई भी तरह के यूनिफॉर्म या तो ड्रेसेस पहन सकते हैं। और कौन सा हक पता है आपको? वोट देने का। वेरी गुड। और फंडामेंटल राइट्स कुछ पता है? और वोट का है। हमें पूरे इंडिया में हम लोग कहीं पे भी जा भी सकते हैं, है ना? महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, वहाँ पे रह सकते हैं। ये भी हक है हमें। कोई पूरे इंडिया में हमें ये नहीं कह सकते अब यहाँ पे नहीं आ सकते, हम लोग वहाँ पे जाके रह सकते हैं, ठीक है? तो वो भी हमारा राइट है। और हम ट्रैवल कर सकते हैं, है कि नहीं? और आप बोलो, आपको क्या लग रहा है? राइट टू स्पीच है। और राइट टू वेयर ड्रेसिंग सेंस, तुम कुछ भी पहन सकते हैं तुम्हारे। yes, वो अपने चॉइस है, अपने चॉइस है। जैसे अभी हम लोग ऐसे भी है, ट्रांसजेंडर है, वो भी है, तो उनको एज ए ह्यूमन बीइंग उन्हें उनका कैसे रहना है तो वो रह सकते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस हमें बढ़ाना है कि वो भी ह्यूमन बीइंग है। अगर उनको लड़की जैसा पहनाव पहनना है तो वो उनका राइट है, राइट? वो करेक्ट है और इसलिए वो भी उनका राइट है। वो हमें हमारे संविधान ने ये सब दिया हुआ है। ओके? तो ये सब क्यों है? ये सब राइट क्यों दिए गए हैं हमें, और ये हमें क्यों मालूम होने चाहिए? हक ले सकते हैं। और हमें देखो, फैमिली में हम हमारा हक नहीं दिखाना है, मुझे ये बताना है। अगर अदरवाइज आप लोग घर में जाएंगे और झल्ला के नहीं, ये मेरा हक है, ऐसे नहीं, वहाँ पे प्यार से। लेकिन अगर कोई दूसरे को ट्रबल कर रहा है, कोई किसी को बुलिंग कर रहा है, जैसे कास्ट के ऊपर किसी मेल डोमिनेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको वहाँ पे आवाज़ उठाना, और वो भी झगड़े से नहीं, समझदारी से। समझदारी से आपको क्या करना है, जो भी आपके वहाँ पे ऑफिसर है या फिर हमारे टीचर्स है, स्कूल में है तो टीचर्स है, बाहर है तो पुलिस है ना, कोर्ट है, तो वहाँ पे हमें उसके अगेंस्ट राइट वॉइस बढ़ाना है, और वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करना है। ओके जी।
थैंक यू सो मच मुराना। तो इसमें आगे हमको दो खास बात डिस्कस करना है। पहला है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है। जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, मुझे आपने विचार बताइएगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। सवाल ये है कि डिस्क्रिमिनेशन जब होता है, नहीं होने के लिए होने में क्या क्या दिक्कत होती है। विच मीन्स अगर मैं आसान भाषा में पूछूं कि डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी को हो रहा है तो वो होने में क्या मतलब प्री कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं केरला से हूँ, तो मुझे कोई बोल रहा है कि यार तू साउथ इंडिया का है और तू नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में आ गया, ये ठीक नहीं है। उस तरह से कोई मुझे बोल रहा है भाई तू काला है। और अगर ये सब मुझे हो रहा है तो मुझे होने के बाद क्या क्या चैलेंजेस मैं सामना कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ मुझे झेलना पड़ेगा। जोर से बोलिए। इधर आने जाने रेस्ट्रिक्शंस, ओके, बहुत खूब। और गवर्नमेंट कोई चीज़ करे नहीं मिल सकता है आपको। गवर्नमेंट का कोई सामान नहीं मिल सकता है, जैसे राशन हो आपको नहीं मिल सकता। गवर्नमेंट मुझे, अरे बाबा गवर्नमेंट मुझे क्यों नहीं देगा? गवर्नमेंट तो मुझे हक दे रहा है। तो आपने जो बोला वो है कि समाज हमको थोड़ा अलग करेगा। आपने ये मीन किया राइट? समाज हमको थोड़ा अलग करेगा। बहुत खूब। ओके, मुझे और जानना, और सवाल और अपना व्यूज बताएंगे कि मुझे और क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। जी बताइए। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत खूब, बहुत अच्छा। और मेंटल हेल्थ किसने बोला? वेरी गुड। बहुत खूब। ये सब आपके जवाब है, सब के सब सही है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूँ। जब ऐसे सिचुएशन से हम गुजरते हैं, पहला चैलेंज ऐसा होता है कि हमें सोसाइटी का प्रेशर होता है, क्योंकि मुझे पढ़ने का मन है पर मैं पढ़ नहीं पा रहा, मुझे आगे बढ़ने का मन है मैं बढ़ नहीं पा रहा, मुझे गाने गाने का मन है पर मैं गा नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे आवाज़ को दबोच लिया जाता है और इसमें सोशल प्रेशर जनरेट हो रहा है। और जब सोशल प्रेशर जनरेट होता है, मुझे बाहर जाने में, कुछ काम करने में, बोलने में, खुल के हंसने में, खुल के जीने में बहुत तकलीफ होती है। और जब इन सब चीज़ से गुजरते हैं, जैसे हमारे में से एक व्यू आया, मेंटल हेल्थ बहुत खराब होता है। मेंटल हेल्थ एक ऐसी बात है जहाँ बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन पर मेंटल हेल्थ इज अ लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा। अब यहाँ पर हम अलग अलग नाम देख पा रहे हैं, हम एक एक करके डिस्कस करें, छोटा छोटा ब्रीफ करके। पहला क्या लिखा है? इसमें डिफरेंसेस अगर हम थोड़ा कम शब्दों में बात करें, हमको किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है और हमको अलग किया जा रहा है, क्योंकि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, लंबा हूँ, नाटा हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ। इन सब मामलों में हमको अलग कर दिया जाता है, हमको बुरा लगता है। हमको इंसल्ट फील होता है जब कोई बोलता है तू ऐसा मत कर, उसकी वजह से हमको शेम होता है। अब कभी कभी हमारे कास्ट के नाम पर और रेस के नाम पर हमको अलग किया जाता है। इनसिक्योरिटीज, हमको बहुत इनसिक्योरिटीज होता है कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा या बोलूंगी तो मुझे ऐसा हो सकता है करके हम खुद ही सोचते हैं। कोई बोलने से पहले हम खुद ही सोचते हैं। मेल डोमिनेंस कि कोई मर्द या फिर घर में कोई लड़का, कोई मर्द हम पे प्रभुता कर रहा है, वो कंट्रोल करेगा, तो वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, और तुम्हें वही बताया जाता है, तुमको बताया जाता है कि तुम वही करो जो हम बोल रहे हैं। इन्फीरियरिटी कि शायद वो हमसे बड़ा है, शायद हम उनसे छोटे हैं। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि अगेन तुमको अलग किया जाता है और फील कराना कि तुम हमसे अलग हो। एलियनेशन, उसी का मतलब वही है, बस ये कि तुमको ऐसा फील कराना कि मानो तुम यहाँ पर डिजर्व ही नहीं करते, तुम यहाँ होना ही नहीं चाहिए। और सेकेंड लास्ट, टॉलरेंस। दूसरे रिलीजन्स को हम कभी कभी टॉलरेट नहीं कर पाते कि अरे तुम हिंदू हो, अरे तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, तुम ऐसा अलग क्यों हो, तुम ऐसा अलग कैसे बर्ताव करते हो, नमाज क्यों करते हो, तुम प्रेयर क्यों करते हो, पूजा क्यों करते हो। उन बेसिस पर थॉट लेकर आके उनको टोकना। लास्ट, एक्सप्लॉयटेशन। इन सब मामलों में हम सोच कर विचार करके उनको मानो कि खत्म करना। हमारे सर ने बहुत खूबसूरत बात हमसे बताई थी, इंसान जिंदा तब होता है जब उनकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। इन सब के बाद
एक इंसान अगर जिंदा है तो भी जिंदा है भी नहीं, वो जिंदा लाश की जैसे है। तो आज हम जब ये पढ़ रहे हैं, हमको ये समझना ज़रूरी है कि डिस्क्रिमिनेशन का गहरी बात क्या है और डिस्क्रिमिनेशन किस हद तक हमें बिगाड़ सकती है, समाज को खराब कर सकती है। और अगर हमने यहाँ तक बात कर लिया, पर मुझे ये बताया कितने लोगों को समझ में आया, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशंस क्या है। हम एक साथ बात करते हैं ना। मैम मुझे ये बताइए कि सॉल्यूशंस में अगर हम पहली बात सोसाइटी से शुरू करें तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? घर से। हर शुरुआत घर से होगी, राइट? घर ही एक जो, और घर में भी हम खुद से स्टार्ट करेंगे। जब मैं खड़ी होंगी, मतलब खुद मैं खड़ी होंगी, तो मैं क्या करूँगी, मेरा रोल है, मेरी जगह पे आप सब लोग हो। विजुअलाइज योरसेल्फ इन मी। मैं क्या देखूँगी, मेरा भाई, मैं, मेरी छोटी बहन सब इक्वल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे माँ बाप की जो ये रहता है प्रॉपर्टी, उसमें हम सबको क्या है, समान है ना अभी, राइट? पहले क्या था, सिर्फ बेटों का था, अभी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, बेटियों को भी समान दे दिया है ना? तो वो भी राइट है हमारा, ठीक है? तो हमें हमारे भी दिमाग से ये करना है कि हमें लड़का हो लड़की हो, हम इक्वल हैं। आप सब लड़कियां हो तो आपको ये दिमाग से निकालना है, आई एम अ गर्ल, आई विल नॉट डू दिस। मेरी कौम को याद रखना है। हु इज शी? बॉक्सर है ना? तो बॉक्सिंग में सब लड़के थे, तो उसने वो थॉट को ब्रेक किया ना। अब क्या है, अब लड़कियां भी जा सकती है। रेसलिंग में कौन है? मूवी था ना, कौन सा मूवी? दंगल मूवी था। वो क्या है, छोरे से कम में के। जैसे मैं बताती हूँ, अभी ट्रक तो सब वैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, जेंट्स ही चलाते हैं ना। आई एम हैविंग ए हेवी ट्रक लाइसेंस, मैं दिखाऊंगी आपको। तो क्यों निकाला है? क्योंकि मेरे मदर फादर ने ऐसे सोचा कि नहीं, ये लड़की नहीं, हमें इसे लड़कों के जैसे करना है, शी विल डू एवरीथिंग। तो मुझे कॉलेज में बाइक दे दिया, स्कूटी अभी लिया क्योंकि ऑपरेशन था इसकी वजह से, लेकिन बाइक दे दिया। मैं कॉलेज में बाइक के ऊपर जाती थी। तो ये इक्वालिटी हमें घर से चालू करना है। हम लोगों को हम ही बिहेव करेंगे और बाकियों को सिखाएंगे इक्वालिटी क्या है। उससे क्या होगा, मेंटल हेल्थ जो है ना, हम सबकी, सबका साथ सबका विकास, ये हो जाएगा। दूसरी बात हम ये बात करेंगे सोशल अवेयरनेस के बारे में। हमने बताया, हम बताएंगे इसका सॉल्यूशंस में। कल 1 मिनट मुझे बताने से पहले मैं जानना चाहता कि आप में से आप क्या क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। मुझे बताएं, डिस्क्रिमिनेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या सॉल्यूशंस निकालेंगे। थॉट प्रोसेस को बताइए। पेरेंट्स की हेल्प, ओके दैट्स गुड। और एकता, बहुत खूब। यूनिटी इन, हमारा इंडिया का मोटो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत खूब। और एनी मोर व्यूज कि डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, हौसला रखेंगे, हौसला बढ़ाएंगे, बहुत खूब। हम उसका मोरल वैल्यू और फिर उसका हौसला एनकरेज करेंगे, और बहुत खूब। और जोर से बताइए आप। कॉन्फिडेंस, बहुत खूब। ओके, अपने आप से किसी कम नहीं समझेंगे। और ओके, किसी को इंफीरियर नहीं समझेंगे, बहुत खूब। डिस्क्रिमिनेट करने का सबसे पहला पड़ाव क्या होता है? लोगों को लगता है कि बाजू वाले से हम बेहतर है, बाजू वाले कुछ नहीं कर सकते, हम ही सबसे बेहतर है। मेरे पिताजी एक बहुत खूबसूरत बात बताते थे कि सब हमसे बड़े हैं पर हम किसी से छोटे नहीं। सब हमसे बड़े हैं पर हम किसी से छोटे नहीं। और इससे हम दूसरों को हम ये समझा सकते हैं कि मानो कि आप हमसे बड़े हो पर हम छोटे नहीं हैं, और इसमें हम किसी को छोटा कंसिडर नहीं करेंगे। यस, एनी मोर व्यूज? ओके, मैं बताऊं, आप सुनना चाहते हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने का क्या क्या सॉल्यूशंस है? तो अभी मैं आपने बताया सोशल अवेयरनेस के बारे में। दूसरा होता है कि हम जब ये राइट्स
देख रहे हैं। पहला राइट है आर्टिकल नंबर 14 which is 15 which is वैसे ही हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट्स में एक आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब होता है कि अगर इनमें से किसी राइट हमसे छीना जाए या हमको एक्सप्लोर किया जाए, हमको हक होता है जुडिशरी के पास जाने का। अब जुडिशरी हम जानते हैं अलग अलग छात्रों में बांटा गया है। लोकल पंचायत लेवल में जुडिशरीज होते हैं, उसके बाद होते हैं हमारे लोकल कोर्ट्स, फिर होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर होता है हाई कोर्ट और सबसे बड़ा होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और हम इन कोर्ट को जाकर अप्रोच कर सकते हैं कि हमारा ये राइट वायलेट हुआ है। वैसे ही अभी हुआ हमारा सोशल अवेयरनेस, हमारा हुआ जुडिशियल सपोर्ट, और तीसरा सबसे बड़ा हुआ अकाउंटेबिलिटी। जिसका मतलब है हमने अभी जाना कि 4 लोग जैसे कि यहाँ पर एक साथ खड़े थे, चारों ने एक का हाथ पकड़ा। ये समझना जैसे कि उस बेटी ने साथ दिया, इंफीरियर नहीं समझना और अकाउंटेबल समझना कि अगर मैं एग्जिस्ट करता हूँ, अगर मुझे चलना है, अगर मुझे आगे बढ़ना है, तो दूसरा का साथ मुझे होना चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम जो सुन रहे हैं, अगर हम अपने दिमाग में रख कर इसको इन 4 दीवारों के बाहर हम इस्तेमाल करना शुरू कर लिए, दुनिया में ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं। एक छोटा सा कहानी बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। एक बार एक पिताजी एक बेटे को एक चीज़ दे, एक पेपर दिया, और उस पेपर में लगभग 4-5 धर्मों का नाम लिखा हुआ, और उस पेपर को बोला, और उस बेटे को बोला कि कोशिश करो कि इन पेपर को एक करने को। उसमें लिखा था सिख, ईसाई, मुसलमान, जैनिज्म, सिखिज्म, ऐसे अलग अलग धर्मों का नाम उस पेपर में लिखा हुआ था। पिताजी ने उस बेटे को बोला कोशिश करो कि इन पेपर को एक जैसे बनाओ, और बेटा ने 2 मिनट में करके दिखा दिया। पिताजी शॉक हो गए, इतनी तो जल्दी कैसे कर लिया। और बेटा ने एक बात बताया कि पिता, आपने देखा कि ऊपर धर्मों का नाम लिखा था, बट उस पजल के पीछे भारत का नक्शा था। उसको बहुत सिंपल लगा, क्योंकि उसने देखा कि भारत का नक्शा को अगर मैं एक से एक मिला दूं तो भारत का नक्शा मिल जाएगा। भारत के नक्शा के एक तरफ हमको भारत का जो नक्शा दिख रहा है, दूसरा तरफ धर्म एक से एक जुड़ गए थे। एक से एक कोई भेदभाव नहीं था, सब के सब एक जैसे थे, सब एक ही दिख रहे थे। आज हम जो यहाँ पर ये बता रहे हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया, हम आपके दिलों में, मनों में वो बीज बो रहे हैं जो हम आशा करते हैं कि बरसों बाद वो इतना फल दे कि सिर्फ आपको नहीं, आपके द्वारा आपकी फैमिली को, आप जहाँ पढ़ाई करते हो उन कॉलेजेस, स्कूल में, आप जहाँ नौकरी करते हो उस नौकरी स्थानों में, वो चीज़ वहाँ पर चले जहाँ पर एक ही सपना हो। जैसे हमने कहा, सबका साथ सबका विकास। थैंक यू सो मच हमारा क्लास सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ ठीक है, 0 डिस्क्रिमिनेशन डे और